जय विष्णु भगवान की। जय विष्णु भगवान की। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं गुरुवार की, तो जरूर सुनना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं। सुनो। एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही आलसी थी। वह किसी भिखारी को कभी कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में ही लगी रहती थी। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन आए उसके घर द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी कि हे महाराज, इस समय तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। साधु महाराज से कहने लगी, फिर किसी अवकाश की टाइम आना। अभी तो मैं अंगना नीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश की समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वह साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, हे महाराज, क्या करूं? अभी मुझको टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल टाइम हो जाएगा, अवकाश हो जाएगा, तब तो तुम मुझको भिक्षा दोगी ना रानी? रानी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत ही कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो कि वह हजामत आदि अवश्य बनाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने नहीं। कभी सामने मत रखो। सायकाल को बहुत अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार के को पीले वस्त्र कभी मत धारण करो, न ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो, न ही पीले रंग की चीजों का सेवन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। गुरुवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़े को घर के एक तरफ इकट्ठा कर दिया। पुरुषों को भी हजामत आदि बनाने को कहा। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। सब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने तक को दाना भी नहीं रहा और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। तो राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा ने परदेश चला गया। वहां जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता तथा शहर में बेचता। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर रानी और दासी दोनों ही दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा,
हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। इस कारण तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बाजरा लेकर आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उसी रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बाजरा दे दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई तथा क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत घमंडी है, बड़ी आदमी है ना, वह छोटे मनुष्यों से बातें थोड़ी करेगी। इसलिए जब मैंने उससे कहा तो उसने किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया। उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो आप बीती का ही चलता है। जब बुरा समय आता है तभी पता चलता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बात नहीं कर पाई। वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कहानी को सुनकर वह विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वहां अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई थी, परंतु तब खता होती तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए न मैं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कुछ बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था 5 सेर बाजरा लाने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार वचन रानी ने सुने तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा बाजरे का मिल गया। तब वह रानी और दासी बड़ी प्रसन्न हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे तो हमको भोजन नहीं मिलता, इसलिए हम आज ही व्रत रखते हैं। अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी कैसे कहते हैं तथा वह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा कि हे बहन, गुरु के व्रत में चना की दाल और गुड़, विष्णु भगवान को केले की जड़ से पूजन करते हैं तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं। अन्न और धन पुत्र देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी ने दोनों ने निश्चय किया कि हम बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। गुड़ साल में जाकर चना बीन तथा उसकी दाल से और केले की जड़ से तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए? बिचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए और
2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देखकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और बोली, भोजन कर लो रानी। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए बोली, अरे दासी, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि हमारी अरे दासी तू ही भोजन कर ले, हमारी तो इस व्रत में हंसी उड़ती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया था। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया था, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने ही गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन किया तथा वह सारे बृहस्पतिवारों को भगवान का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा करने लगी। बृहस्पतिवार बृहस्पति जी भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास काफी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हम दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर व पाठशाला बनाकर दान में दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा तथा स्वर्ग प्राप्त होगा। रानी ने इस प्रकार कर्म करने का प्रण आरंभ किया तथा उसका यश फैलने लगा। रानी और दासी विचारने लगी कि न जाने राजा कैसे होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने की और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ तो इसमें पूर्ण जब राजा प्रदेश चला गया था तो प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाने लगा और उन्होंने शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाइयों से व्यक्त किया था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करने लगा और रोने लगा। तब उस जंगल से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। ये सुनकर राजा के नेत्र में आंसू भर आए और बोला, प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी पूरी कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसके कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया और तुम्हारा मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे से डालकर केले का
पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न साधु को प्रसन्न देखा और राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करके उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कम से कम उसकी खबर तो मंगा सकूं, और मैं कौन सी कहानी कहूं, ये मुझको मालूम नहीं। साधु साधु ने कहा, हे राजा, तुम किस प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना ही की तरह ही लकड़ी लेकर शहर जाओ। तुमको सब कुछ उस दिन रोज से दुगना प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार से भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा भी सम्मान भी ले आ जाएगा। इतना कह साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सब कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ किया था आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा कर दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को न मानेगा उसके लिए फांसी दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ ले गए और जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि यह मेरा हार इसने चोरी किया है, इस लकड़हारे ने। उसी समय पुलिस बुलाकर उसने जेल खाने में डाल दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म की कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े हैं, मिलेंगे। उससे तूने बृहस्पतिवार का पूजन करना है, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उस 4 पैसे मिलने पर राजा ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार रात्रि के सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसने बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तो नगर में लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी ने बनवाया है और सभी
तब राजा आश्चर्यचकित हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट कर न चले जाए। तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी ने दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तब उन्हें अंदर बुलाया। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाल ली और पूछने लगी कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा कि यह सब बृहस्पति देव की कृपा है और कुछ नहीं। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और तथा सुना किया करूंगा। तभी हर समय राजा दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के पास हो आए। इस प्रकार निसंदेह कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे, तो रोजाना राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कहानी की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कहानी आधी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और कहानी जब समाप्त हो गई तो राम राम कर कर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उस समय एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोलने लगा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कहानी सुनूंगा तब तक 4 हलिया नहीं निकाल लूंगा। अपनी कहानी किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा आगे चलने लगा। राजा हटते ही बेल फचाड़ खाकर गिर गया। तब तथा पेट में बहुत जोर जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने देखा कि अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे से सब हाल पूछकर माँ कहा दिया कि बुढ़िया दौड़ी उस घोड़सवार राजा के पास आई और उससे बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तू कहे तथा मेरे खेत पर ही चलकर कहे। राजा ने बुढ़िया माई के खेत पर कहानी कही, जिससे वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के बेटे का पेट दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर कुशल पूर्व पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानबाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपने बहन से कहा कि कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया है वह मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, भैया, यहाँ तो ऐसा ही है, प्रथम यहाँ सभी लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चल गई, परंतु उसे ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला जिससे भोजन न किया हो। अंत वह एक कुम्हार के यहाँ गई जिसका लड़का बीमार था। उसने मालूम हुआ कि उसने यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी अपने भाई की कहानी सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कहानी कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम घर अपने जाएंगे, तुम
भी तैयार हो जाओ। ये बात राजा की बहन ने अपनी सास से कही तो सास बोली, हाँ तू चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तू ही क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा ने अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि नीरवर्षी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे राजा, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा से सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। ये कहकर ये समाचार सुन बड़ी खुशी हुई। समाचार सुनकर बड़ी खुशी हुई। नए महीने में उसके 2 पुत्र हुए। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री जाति बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम कुछ ना कहना। रानी ने कह दिया। जब रानी ने हाँ की कह दी, अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी कहने लगी, घोड़े चढ़कर तो नहीं आई, गधे चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। देवता ऐसे ही, जैसे जिसके मन में बृहस्पति महाराज, जिसके मन में जो कामना होती है वो सभी पूर्ण करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को, हे बृहस्पति महाराज, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो पुराण करना। हे महाराज, हे बृहस्पति महाराज, हे विष्णु भगवान, सभी की कहानी सुनने वालों की मन की इच्छा पूरी करना। जय बृहस्पति महाराज, जय बृहस्पति महाराज। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना।